काम हुए हैं, जमीनी स्तर पे नहीं हुए हैं। बच्चे बड़े बड़े डिग्रियां हासिल कर घर पे बैठे हैं। एक क्षेत्र में 2-4 फैक्ट्रियां बढ़ने से देश के रोजगार की संख्या कम नहीं हो जाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे युवा तो और नौकरी ढूंढेंगे। आने वाले समय में बीजेपी को नया नाम दिया जाएगा, जो कि होगा कांग्रेस युक्त। जिसके चेहरे खराब होते हैं, जिसके चरित्र खराब होते हैं, वह 2 पल के लिए सही हो जाते हैं। गाँव में 2 लोग अमीर हो गए और अभी भी लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं, तो पूरे देश पूरे गाँव तो विकास नहीं हुआ। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। और आज हम बात करेंगे लोकसभा 2024 के बारे में, क्योंकि चुनाव बहुत ही नजदीक है। आइए जानते हैं कि वो किस तरफ रुख करेंगे, या बीजेपी फिर से आ रही है या फिर इस बार कोई बदलाव हो सकता है। आज जानते हैं युवाओं से, क्या बीजेपी सरकार में पिछले 10 साल में युवाओं के लिए कुछ काम हुआ है? काम हुए हैं, जमीनी स्तर पे नहीं हुए हैं। अभी आप देखते होंगे रेलवे की बहुत सारी सीटें खाली हैं, उसकी वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं आई है। तो ऐसे में युवाएं जो सड़क पर भटकते हैं, 7-7, 8-8 घंटा मोबाइल चलाते हैं, तो ऐसे में उन्हें रोजगार ही नहीं है। घर वाले को परेशानी होते हैं, क्योंकि घर वाले को बोझ बने हुए हैं। बच्चे बड़े बड़े डिग्रियां हासिल कर घर पे बैठे हैं। मौजूदा सरकार से लोग नाराज हैं और 24 में बदलाव की ओर देख रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? मोदी जी तो कह रहे हैं हमने बहुत बदलाव किए हैं, हम देश को इतना आगे ले गए हैं, युवाओं को आगे किए। मोबाइल फैक्ट्रियां कितनी कम थी, अभी कितने ज्यादा कर दी हैं। आप बोल रहे बेरोजगारी बढ़ गई है। देखिए, मोबाइल की जो बात करें, अभी जो हम मोबाइल यूज करते हैं उसमें ज़्यादा मोबाइल एक्सपोर्टेड होते हैं चाइना से, वियतनाम से। तो ऐसे में इंडिया के लोगों के पास तो रोजगार ओवर कम हो गए ना। फैक्ट्री तो बनी है ना। कितने कम थे 2014 से पहले फैक्ट्रियां 14 या 15 ही थी। अभी देखो कितने ज्यादा फैक्ट्रियां बढ़ चुकी है। एक क्षेत्र में 2-4 फैक्ट्रियां बढ़ने से देश के रोजगार की संख्या कम नहीं हो जाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे युवा तो और नौकरी ढूंढेंगे। उनके लायक जो काम हो वही कर पाएंगे ना। किसान खेतों में अन्न उगाएंगे, बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाएंगे तो ऑफिसों में काम करेंगे, लेकिन ऑफिस में जो वैकेंसी होती है वो निकलते ही नहीं है। मोदी सरकार से पहले जो सरकार थी, क्या उसमें रोजगार पे काम किया था? उस पर रोजगार पे बहुत सारे काम हुए थे, क्योंकि अभी जो रिकॉर्ड बेरोजगारी की संख्या है वो 45 लाख का तोड़ दिए हैं। और क्या क्या समस्या आ रही है बीजेपी सरकार में जो आप बदलाव की ओर जाना चाह रहे हैं? बीजेपी सरकार से 2-4 समस्याएं, जैसे कि समस्या बताएं। पहली समस्या तो ये है कि इन्होंने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त, लेकिन जिस तरह से इसे अपने आप पे भरोसा नहीं है और पार्टियां कांग्रेस को तोड़ तोड़ के खुद में लाती हैं, तो आने वाले समय में बीजेपी को नया नाम दिया जाएगा, जो कि होगा कांग्रेस युक्त। कहना चाह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पार्टियों पे लगता था, उनके मंत्रियों पे लगता था, उन्हें ये अपने में लेके मतलब वॉशिंग मशीन वाला बात बोल रहे हैं कि बीजेपी में आते के साथ धुल गया, साफ हो गया और हमारे नए चेहरे बन गए। देखिए, जिसके चेहरे खराब होते हैं, जिसके चरित्र खराब होते हैं, वह 2 पल के लिए सही हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। अभी लगते होंगे कि मोदी जी को या फिर बीजेपी पार्टी को 24 में हमारी सरकार बन जाए, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत खराब होंगे। जिस तरह से कांग्रेस को लोग आज एक करप्ट पार्टी के नज़र में 14 में देखे, उसके बदलाव किए, उस तरह से बीजेपी को भी देखने लगेंगे, क्योंकि नेता तो वही है, उनके इरादे और ईमान तो वही है। लेकिन देश में कुछ चीज़ें, हाईवे बढ़ गई, फैक्ट्रियां बन गई, देश को जो जीडीपी इतना कम था 5वें नंबर पे आ गई, वो अब बात कर रहे हैं 3रे नंबर पे आने की। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जीडीपी की बात कहें, इस पर कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। गांव में 2 लोग अमीर हो गए और अभी भी लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं, तो पूरे देश पूरे गाँव तो विकास नहीं हुआ। कहीं आप बोलना चाह रहे हैं कि मोदी सिर्फ बड़े लोगों के लिए काम करते हैं? ऐसा ही आप समझ लें, क्योंकि मोदी जी के ज़्यादातर प्रोजेक्ट अडानी अंबानी को जाते हैं। आप देख लीजिए 14 के बाद इन दोनों का कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। पहले ये 40वें नंबर तक नहीं आते थे, लेकिन आज 21 नंबर पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की नज़र बनी हुई है। आप क्या बदलाव चाह रहे हैं इस बार? बदलाव जरूर होगी। 14 में जिस तरह से जनता ने बदलाव किए, 24 में भी बदलाव करेंगे, क्योंकि 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल में छोटे बच्चे जवान हो जाते हैं और उसे समझ आ जाते हैं कि अब देश में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो बदलाव जरूर करेगी जनता। तो जैसा कि आपने देखा, युवाओं थोड़े से नाखुश है बीजेपी सरकार से, क्योंकि रोजगार पे काम नहीं हो पाया है। बाकी ठीक है, देश में और भी काम हुए, लेकिन रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी इस समय पे चरम सीमा पे पहुंची हुई है। इसीलिए कुछ जो युवा है बहुत ही नाखुश है बीजेपी सरकार से, और वो समझ रही हैं कि जैसे 14 में काम नहीं हुए थे कांग्रेस सरकार में, उसी तरह बीजेपी सरकार में ये मुद्दा नहीं उठाया जा रहा। इसीलिए हम बदलाव चाहते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।